नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम आप लोग के लिए अंतिम समय की तैयारी के लिए जीके जीएस का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त प्रथम, बख्तियार खिलजी, चाणक्य। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने किया था और मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री जो है चाणक्य थे, जिसका अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी था। तथा इन्होंने जो है राजनीति पे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना भी की थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है। तो ऑप्शन में डेसिबल, फेरोमीटर, सिस्मोग्राफ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए समुद्र की गहराई जो है फेरोमीटर से मापा जाता है और भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन रक्त का भाग नहीं है। तो ऑप्शन में है लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, हीमोग्लोबिन, हड्डी। तो देखिए इनमें से जो है हड्डी आपको रक्त का भाग नहीं है, बल्कि दोनों आपको रक्त या हड्डी संयोजी ऊतक है, मगर हड्डी जो है रक्त का भाग नहीं है। देखिए लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी जो है आपको रक्त का भाग है, श्वेत रक्त कणिका भी जो है रक्त का भाग है, हीमोग्लोबिन भी रक्त का भाग है। आपको बता दें कि लाल रक्त कणिका के जीवन काल जो है 20 से लेकर 120 दिन तक होता है और श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल जो है 2 से लेकर 4 दिन तक होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन गैस है। तो ऑप्शन में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायुमंडल में जो है सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस जो है 78% पाया जाता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है और ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो ऑप्शन में राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन। तो देखिए वर्तमान में जो है भारत के रक्षा मंत्री आपको कौन है, तो राजनाथ सिंह है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है और भारत के वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो देखिए मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शालीमार बाग किसने बनाया था। तो ऑप्शन में अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी, शाहजहां। तो देखिए शालीमार बाग जो है जहांगीर ने बनाया था और जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अकबर का मकबरा आपको सिकंदरा में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। शाहजहां का मकबरा जो है आपको आगरा में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में खादर, बांगर, रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी। तो देखिए नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर के नाम से जानते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर के नाम से जानते हैं और काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोनार झील किस राज्य में है। तो ऑप्शन में राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो देखिए लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है और यह उल्कापिंड के गिरने से बना हुआ झील है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए पुष्कर झील हो गया या सांभर झील आपको राजस्थान में स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, डल झील हो गया या वुलर झील हो गया जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन है। तो ऑप्शन में गाजर, अंकुरित अनाज, आंवला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है, तो गाजर होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए अंकुरित अनाज जो है विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है, आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ किस वर्ग में आता है? तो ऑप्शन है उभयचर वर्ग में, सरीसृप में, स्तनी में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चमगादड़ जिसे आप एक पक्षी के रूप में देखते हैं, मगर वह जो है स्तनी वर्ग में आता है, यानी वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और आपको बता दें कि स्तनी वर्ग के हृदय में 4 कोष्ठक होता है। चाहे हम लोग हो, मानव हो, चाहे व्हेल मछली हो, या गाय भैंस हो, या चमगादड़ हो, इन सभी के हृदय में जो 4 कोष्ठक पाया जाता है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए उभयचर वर्ग में कौन आता है? तो मेढक आता है। खासकर देखिए यह जो है आपको जल और स्थल दोनों में रहता है। उसके बाद देखिए सरीसृप वर्ग में जो है आपको सांप आता है, घड़ियाल आता है, कछुआ आता है, यह सब आपको सरीसृप वर्ग में आता है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम जो है आप लोगों को धमाकेदार ऑफर के साथ बिहार बीएड एंट्रेंस अंतिम समय की तैयारी के लिए स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नोट्स हम पहले आपको 99 यानी 100 रुपये में दे रहे थे, वही नोट्स अब हम मात्र 49 यानी 49 रुपये में दे रहे हैं। यह मेरा नंबर है 7050387142। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है और गूगल पे, फोन पे भी नंबर है। तो आप इसी नंबर पर पेमेंट करके आप मेरा सभी नोट्स ले लीजिए, क्योंकि देखिए मेरा नोट्स इस तरह है कि आप इसे 10 से 15 घंटा में पूरा पढ़ सकते हैं। और अभी भी आपके पास 6 से 7 दिन समय है, तो आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं मेरा नोट्स पढ़ के। तो मेरा नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी में बेहतर करके जरूर आइए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉफी किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है फूल की कली, पत्तियों से, बीज से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कॉफी जो है किससे प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। आपको बता दें कि कॉफी जो है भारत में सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में उत्पादन होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है, चाय जो है पौधा की पत्तियों से प्राप्त होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कृषि कहाँ होती है? तो ऑप्शन में पहाड़ पर, मैदानी भाग में, जल में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सर्वाधिक कृषि जो है मैदानी भाग में होती है। आपको बता दें कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है मैदानी भाग में ही निवास करती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन में 52 सेकेंड, 65 सेकेंड, 80 सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय गान गाने में जो है 52 सेकेंड का समय लगता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गान के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और राष्ट्रीय गीत के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है, और राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है नर्मदा नदी, भागीरथी नदी, महानदी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। आपको बता दें कि सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, और भागीरथी नदी पर जो है टिहरी बांध स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन किस राज्य में हुआ? तो ऑप्शन में तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक, केरल। तो देखिए जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर में दुर्घटना जो है तमिलनाडु में हुआ था। आपको बता दें कि यह जो है CDS थे, भारत के प्रथम CDS। उसके बाद देखिए इनके हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है मछली उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, अंडा उत्पादन, सरसों उत्पादन। तो देखिए रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति जो है सरसों उत्पादन से संबंधित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, इनमें से सभी। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो इनमें से सभी, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के भी होता है। ठीक ना। और जल में जो है विटामिन B घुलनशील होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? तो ऑप्शन है बांसुरी, तबला, शहनाई, बीना। तो देखिए सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन होता है? तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है बीना है। आपको बता दें कि कौन ऐसा वाद्य यंत्र है जो जिस पर सभी धुन बजाया जाता है? तो बांसुरी। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोगों का क्लास नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, और अभी भी जो गला थोड़ा फंसा हुआ है। ठीक है। तो अभी भी क्या कहें, फिर भी आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है चेचक, एड्स, मधुमेह, टाइफाइड। तो देखिए दूषित जल पीने से जो है टाइफाइड रोग होता है, और टाइफाइड में जो है आंत प्रभावित होता है, और खासकर छोटी आंत। उसके बाद देखिए चेचक हो गया, एड्स हो गया, यह आपको वायरस के कारण होता है, और मधुमेह जो है आपको इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु नानक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खालसा पंथ की शुरुआत जो है
है सिख धर्म के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। और आपको बता दें कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है गुरु अंगद ने किया था, और सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक ने किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन में रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, नाना साहेब, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कानपुर से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया था। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए झांसी से जो है इस क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और बिहार से जो है वीर कुंवर सिंह ने किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन में 1920, 1930, 1942, 1919। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो ऑप्शन में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी भी राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है? तो ऑप्शन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंचनजंगा पर्वत जो है सिक्किम में स्थित है, अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है, सतपुरा पर्वत जो है और विंध्याचल आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन में सोन नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, बागमती नदी। तो देखिए बिहार का शोक जो है आपको किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग वैसे भी जानते ही हैं। और कोसी नदी जो है सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन करने वाली नदी भी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भौतिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन में पानी का वाष्पीकरण, कागज का जलना, दूध से दही बनना, आम का पकना। तो देखिए इनमें से जो है पानी का वाष्पीकरण आपको भौतिक अभिक्रिया हो जाता है, क्योंकि देखिए पानी का वाष्पीकरण के बाद भी अपने मूल रूप में यानी पानी में आ जाता है। मान लीजिए अगर आप किसी चीज को वेपोराइज करते हैं, या मान लीजिए नदी का पानी वाष्पीकरण हो जाता है, फिर भी वो वर्षा के माध्यम से पुनः धरती पर होते हुए नदी में चला जाता है या पानी बन जाता है। ठीक है, तो यह आपको क्या हो गया? भौतिक अभिक्रिया हो गया। उसके बाद देखिए कागज का जलना हो गया, दूध से दही बनना हो गया, आम का पकना हो गया, यह सब आपको रासायनिक अभिक्रिया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखिए विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, बेरी जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है, स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का जो है पावर हाउस या शक्ति केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, और प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमीनो अम्ल मिलते हैं? तो ऑप्शन में स्टार्च में, वसा में, तेल में, प्रोटीन में। तो देखिए अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन में मिलते हैं। आपको बता दें कि प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, और खासकर हमारे शरीर में देखा जाए या मानव शरीर में देखा जाए तो 10 अमीनो अम्ल जो है उसके शरीर में खुद बनता है, और 10 जो है आप जो भी खाते पीते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में आता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ऑप्शन में क्लोरीन, हाइड्रोजन, एथिलीन, मीथेन। तो देखिए गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। आपको बता दें गोबर गैस का मुख्य संगठन जो है मीथेन गैस ही है, या आपको प्राकृतिक गैस का भी मुख्य संगठक जो है मीथेन गैस ही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो ऑप्शन में शुक्र, शनि, बुध, पृथ्वी। तो देखिए सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है शुक्र होता है, और पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह भी शुक्र है। आपको बता दें कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है शनि है, इसीलिए इसे जो है तैरने वाला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जिसका घनत्व कम होगा वो जरूर अवश्य तैरेगा। ठीक है, और आपको बता दें कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय लगा हुआ है, और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है, और नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह पे जो है आपको पानी जो है मौजूद है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जन्मजात रोग है? तो ऑप्शन में हीमोफीलिया, वर्णनता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपयुक्त दोनों जो है जन्मजात रोग है, हीमोफीलिया हो गया या कलर ब्लाइंडनेस जिसे वर्णनता कहते हैं। देखिए हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर किसी को कट लग जाता है तो उसका रक्त नहीं जमता है। और कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णनता में क्या होता है कि यह जो है लाल और हरा रंग में जो है विभेद नहीं कर पाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन में नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए यह क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। तो देखिए परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है और हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो ऑप्शन में मेघालय, केरल, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है मेघालय राज्य में होती है। आपको बता दें कि मेघालय में जो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। और मेघालय में कहाँ होती है? तो मौसिनराम में होती है। और बिहार में अगर बात की जाए तो बिहार में जो है किशनगंज जिला में सर्वाधिक वर्षा होता है। और आपको यह भी बता दें कि सबसे पहले जो है दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन केरल तट पर होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शासक का मकबरा भारत से बाहर है? तो ऑप्शन में अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो देखिए किस शासक का मकबरा जो है भारत से बाहर है? तो जहांगीर का है। अब देखिए हम आपको बताए थे कि जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, बस यहाँ क्वेश्चन थोड़ा उल्टा कर दिया, यानी थोड़ा उल्टा करके पूछ दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह हम नहीं बताए तो आपको नहीं बनेगा एग्जाम में। देखिए आप लोग ऑप्शन से भी छाटिएगा, यह नहीं कि सर आपके नोट से या आपके क्लास से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको 3 ऑप्शन पता है, चौथा ऑप्शन नहीं पता है, और वही चौथा ऑप्शन जो उत्तर है, तो आप ऑप्शन से भी तो छाट सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को आगे बढ़ाइए और चेक कीजिए कि ऑप्शन से अगर छटने में रहेगा तो आप ऑप्शन से भी छाटिएगा। यहाँ देखिए हम कई बार बताए हैं कि जहांगीर का मकबरा जो है कहाँ है? लाहौर में है। तो स्वाभाविक है कि ये भारत में नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस शासक का मकबरा भारत से बाहर है? तो अकबर का पता है कि सिकंदरा भारत में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है जी? तो लाहौर में, जो कि भारत से बाहर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन में जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस, रोम। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस का मुख्यालय भी जो है जिनेवा में स्थित है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जो है रोम में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो ऑप्शन में 100 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सौर पृष्ठ पर जो है 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, यानी सौर के पृथ्वी भाग, सॉरी बाहरी भाग पर, ठीक है। और आपको बता दें सौर का जो सबसे बाहरी भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। और आपको बता दें कि सौर में जो है या सूर्य जिसे कहते हैं उसमें जो है नाभिकीय संलयन के कारण इतना ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो ऑप्शन में तंत्रिका तंत्र, किडनी, यकृत, त्वचा। तो देखिए शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा होता है। ये नहीं कि आप यकृत मार दीजिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में प्रमुख बौद्ध धर्म स्थल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए हमारा थोड़ा अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप देखोगे कि आवाज़ मेरा थोड़ा भारी है, ठीक है। हम सोच रहे हैं क्लास क्या करें, दे या नहीं दे, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोग का क्लास आ जाए। अंतिम समय है और आप लोग को बता दें कि आप लोग देखिए मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो है वही काफ़ी है, क्योंकि देखिए हम रिवीजन करा रहे हैं और यह सभी क्लास, यह सभी क्वेश्चन हमारे जो है सभी वीडियो में है। तो हम आप लोग को जो है इस 2022 के जो है प्लेलिस्ट का उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उनमें हम आज लिंक शेयर कर देंगे। तो आप लोग जरूर उस पर सभी वीडियो देखिए, क्योंकि 10-15 मिनट का सभी वीडियो है। एक दिन में आप 10 वीडियो 15 वीडियो देखिए, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।